हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार एसआईपी ज्ञान के एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो या इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातों पर चर्चा करूंगा जो आपके लिए जानना बहुत बहुत जरूरी है दोस्तों। और आज का ये जो 8 से 10 मिनट का जो वीडियो रहेगा दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद में आप अपनी इन्वेस्टमेंट में कम से कम 2 से 3% की सालाना रिटर्न ज़्यादा कमा सकते हो दोस्तों। आज वो चीज़ें मैं आपके सामने बताने वाला हूं। पहली बात है दोस्तों, कभी भी सिर्फ दूसरों की सलाह पर अपना इन्वेस्टमेंट मत कीजिए दोस्तों। सभी की सुनो, सभी की सलाह लो, लेकिन उसके बाद में खुद जा करके रिसर्च भी करनी चाहिए कि इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बताया गया है हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर के द्वारा, तो हमें इनके बारे में खुद भी जानकारी लेनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर आपको किसी ऐसी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करा दे जिसमें उसका परसेंटेज तो मिल रहा है और रिटर्न आपको कम मिले। मैं फॉर एग्जाम्पल लेके लेके चलूंगा दोस्तों कि अगर आप कभी भी बैंक में इन्वेस्टमेंट कराने के लिए जाते हो, किसी म्यूचुअल फंड को बाय करते हो, तो वहां पर ज्यादातर लोगों के साथ में ऐसा होता है कि वो रेगुलर प्लान लोगों को दे देते हैं। रेगुलर प्लान में क्या होता है, रेगुलर प्लान डायरेक्ट प्लान के मुकाबले 1 से 2% रिटर्न हमेशा कम देता है। ये आप सभी लोग जानते हो अगर म्यूचुअल फंड में पहले से इन्वेस्टेड हो तो। ऐसे ही दोस्तों होता है कि फाइनेंशियल एडवाइजर के द्वारा आप सलाह लेकर के कभी भी करते हो, टोटल सलाह लेकर के ही सिर्फ काम करते हो, अपनी जानकारी बिल्कुल नहीं रखते हो, तो वहां पर आपको 1-2% के रिटर्न हमेशा कम मिलेंगे दोस्तों। क्योंकि वहां पर वो लोग उन्हीं स्कीम को बेचते हैं जिनमें उन्हें कमीशन ज़्यादा मिलता है। तो आज के समय में इन चीज़ों पर विशेष हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें इन्वेस्टमेंट सुननी चाहिए सभी की और करनी चाहिए अपनी। यानी कि हमें अच्छी तरह से जांच परख कर लेनी चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस म्यूचुअल फंड के बारे में। अगला पॉइंट आता है दोस्तों, सबसे पहले अपना गोल बनाएं, फिर म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करें। सबसे पहले अपना गोल बनाएं, फिर म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करें। मान के चलते आपको 20 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है आने वाले 20 साल के बाद, तो आप उसी के अनुसार म्यूचुअल फंड चुनिए कि आपको आने वाले 20 साल में अच्छे रिटर्न दे सके। और ये आगे की किसी को पता नहीं होती है कि किस तरह के रिटर्न मिलते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप मिड कैप या स्मॉल कैप या लार्ज कैप की तरफ से इस तरह का पोर्टफोलियो बनाइए कि आपको सिर्फ 20 साल बाद ही पैसा निकालना है। आप 20 साल के लिए इन्वेस्टेड कर रहे हो तो मिड कैप या स्मॉल कैप में लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न देखने को मिले हैं, ये सभी को पता है। तो इस तरह के म्यूचुअल फंड अपनी कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं। या आप मान के चलते हैं आपको पैसे की जरूरत 5 साल के बाद में है, तो आप इतना रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में रिस्क लार्ज कैप के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो आप 4 साल 5 साल के इन्वेस्टेड रह रहे हो या 2 साल के बाद पैसे की जरूरत है, तो आप लार्ज कैप कैटेगरी के साथ में जाना पसंद करेंगे। तो दोस्तों, कहने का सीधा सा मतलब यही है कि आप पहले गोल डिसाइड करो कि मुझे कितने समय के बाद में पैसे की जरूरत पड़ेगी। उसी के अनुसार आप अपना पोर्टफोलियो बनाओगे तो उम्मीद है कि आप अपना गोल जल्दी अचीव कर लोगे और अच्छे रिटर्न आपको मिलने की संभावना है यहाँ से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लगता आपको जरूर है कि इन चीजों की कोई वैल्यू नहीं है, तो आप वीडियो को छोड़ करके जा सकते हैं। एक ही म्यूचुअल फंड में सारा पैसा कभी ना लगाएं। एक ही म्यूचुअल फंड में सारा पैसा लगाने का मतलब ये है कि आप बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हो। आपका समय बेशक ज्यादा है, आपको ज्यादा समय के बाद में पैसे की जरूरत है, आप स्मॉल कैप कैटेगरी ही चुन रहे हो या मिड कैप कैटेगरी ही चुन रहे हो जहां पर रिटर्न ज्यादा मिलने की संभावनाएं हैं, तो आप किसी एक म्यूचुअल फंड को मत चुनो। आप 2 से 3 म्यूचुअल फंड को, कम से कम 2 से 3 म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगाओ, जिससे कि आपका डाइवर्सिफिकेशन अच्छे से हो सके और आपको रिस्क थोड़ा कम रहेगा। तो इस चीज की गलती कभी मत करना। म्यूचुअल फंड में, एक म्यूचुअल फंड में हमेशा सारा पैसा मत लगाना। या लार्ज कैप कैटेगरी की बात हो गई या किसी स्मॉल कैप कैटेगरी की बात हो गई, तो 2 या 3 म्यूचुअल फंड में, कम से कम 2 से 3 म्यूचुअल फंड में पैसा अपना लगाएं। बाकी का आप मैक्सिमम 7-8 म्यूचुअल फंड में पैसा आप लगा सकते हो। अपने पोर्टफोलियो अच्छे से रिसर्च करने के बाद ही बनाए दोस्तों।
सलाह सभी से लें, लेकिन खुद की रिसर्च भी बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि पैसा आपका लगेगा, किसी और का पैसा नहीं लगेगा। रिस्क होगा, नुकसान होगा, प्रॉफिट होगा, वो आपको होगा। तो आपको अपना पैसा लगाने के लिए आप अच्छे से रिसर्च कर सकते। अगली बात आती है, हमेशा वायलेंस से दूर रहें और सिर्फ अपने गोल पर फोकस रखें, इन्वेस्टिंग कंटिन्यू करते रहें। दोस्तों यहाँ पर बैलेंस की बात क्या हो रही है कि आपने देखा होगा कि मार्केट में समय समय पर बहुत सारा शोरगुल होता रहता है कि अब स्मॉल कैप कैटेगरी में कुछ नहीं होगा, स्मॉल कैप कैटेगरी में रिटर्न बनेंगे ही नहीं, लार्ज कैप कैटेगरी बेकार हो गई है, स्मॉल कैप कैटेगरी में अब युद्ध होने वाला है, अब सारे म्यूचुअल फंड नीचे डूब जाएंगे। बहुत सारा बैलेंस आपको देखने को मिलता रहेगा। लेकिन आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर हो, आपका गोल अगर 10 साल का, 20 साल का, 15 साल का, 12 साल का है, तो आप उन बैलेंस से बिल्कुल दूर रहिए, आपको सुनने की जरूरत नहीं है। और आप उन चीजों को ना सुनते हुए अपनी इन्वेस्टेड अगर कंटिन्यू करते हो इन्वेस्टिंग, तो वहां से आप अच्छे रिटर्न प्राप्त कर पाओगे। आप एग्जाम्पल देखिए, रिसेंटली 4 से 5 साल के एग्जाम्पल उठा के देखिए कि जब जब मार्केट गिरा है तब भी चला है मार्केट। कोविड में भी मार्केट मार्च में 25%, 30% तक नहीं चला गया था। फिर उसके बाद में मार्केट संभलना शुरू हुआ तो ऊपर चलना, उस समय भी मार्केट चलना शुरू हो गया था। ऐसे ही रसिया वॉर में भी मार्केट गिरा था, एक साल मार्केट बिल्कुल वहीं की वहीं पड़ा रहा मार्केट, लेकिन फिर उसके बाद भी मार्केट ने चलना शुरू किया, तो बहुत ही तेजी से रिटर्न पिछले एक साल में बना करके मार्केट ने हमें दिए। तो हमें हमेशा इन्वेस्टेड रहना है, अपनी इन्वेस्टिंग बंद नहीं करनी है बैलेंस को सुनते हुए। तो बैलेंस सुन लिया हमने, अपनी इन्वेस्टिंग बंद कर दी। दोस्तों जरा सोच के देखो कि कोविड में मार्च के समय पे, गिरावट के समय में जिसने पैसे लगाए होंगे उसने रिस्क थोड़ा ज्यादा लिया, लेकिन वहां से रिटर्न भी बहुत ज्यादा कमाया होगा। और लेकिन जिन लोगों ने पैसे अपने निकाल लिए थे, उन लोगों को मौका मिला भी होगा या नहीं मिला होगा इन्वेस्ट करने का। तो दोस्तों हमें बैलेंस से दूर रहना है और हमेशा इन्वेस्टेड रहना है। अगली बात आती है दोस्तों, एसआईपी अगर कोई मिस होती है, आप एसआईपी कंटिन्यू रख रहे हो और कोई मिस होती है, तो दोस्तों बीच में उसमें लमसम थोड़ा बहुत अमाउंट आप बीच में करते रहिए। जैसे मान के चलते हैं कि 2 से 3 महीने का फाइनेंशियल आपका स्थिति अच्छी नहीं है, तो उस समय पर आपके पास पैसा नहीं है कि आप अपनी एसआईपी भर पाओ। तो जब भी आपको समय मिलता है, जब भी आपके पास पैसा आता है, तो आप लमसम करने का भी प्रयास करें, जिससे कि आपका जो गोल है वो समय पर पूरा हो सके। म्यूचुअल फंड में दोस्तों कंपाउंडिंग की ताकत आपको तभी मिलेगी जब आप अपनी इन्वेस्टिंग अच्छे समय में, खराब समय में आप कंटिन्यू करते रहोगे। खराब समय आपकी बात नहीं हो रही है, मार्केट के खराब समय की बात हो रही है। जब मार्केट में गिरावट आती है तो उस समय भी आप इन्वेस्टिंग करते रहोगे, चढ़ा मार्केट जब चढ़ता है तब भी इन्वेस्ट करते रहोगे। जब भी मार्केट में तेजी बढ़ेगी, आपको उसका लाभ हमेशा ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। आप इसी एग्जाम्पल को देख के चलिए, जनवरी 2022 स्टार्टिंग से मार्च 2023 तक के अगर आप आंकड़े देखोगे, तो एक साल में लगभग लगभग नेगेटिव रिटर्न या रिटर्न किसी कंपनी ने बना करके दिए ही नहीं थे। रिटर्न आप देखोगे तो रिटर्न बहुत कम बना करके दिए थे इस एक साल के टाइम पीरियड में। लेकिन अगर आप यही आंकड़ा अप्रैल 2023 से लेकर के मार्च 2024 तक के आंकड़ों को देखोगे, तो बेहतरीन रिटर्न बना करके दिए थे मार्केट ने। यानी कि जो 1 से 1.5 साल खराब गया था, वो मार्केट ने यहाँ पर आकर के कवर कर लिया। मैं एग्जाम्पल बात करूँ तो स्मॉल कैप कैटेगरी में 60 से 70% रिटर्न बना करके दिए थे, लार्ज कैप कैटेगरी में 30 से 35% रिटर्न बना करके दिए थे दोस्तों। तो इस तरह से जब भी मार्केट खराब होता है, वो अगले साल या आने वाले 1 साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीने बाद उसे कवर करने की कोशिश करता है। तो हमें हमेशा इन्वेस्टेड रहना है अपने गोल को समय पर पूरा करने के लिए दोस्तों। अगली बात आती है दोस्तों, जब आप अपने गोल के करीब हो और बाजार हाई पर चल रहा हो, तो उसमें अपना रिडीम लगा लेना चाहिए। जैसे कि मान के चलते हैं आपका गोल 1 साल बाद पूरा होना है, मान के आपने 20 लाख रुपए का गोल बनाया, 1 साल बाद पूरा होना है, यानी 20 साल के लिए आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, आपकी इन्वेस्टिंग में अभी 1 साल बाकी है, लेकिन मार्केट हमेशा अपने टॉप पे चल रहा है। तो आपको जब भी लगता है मार्केट टॉप पे चल रहा है, 1 साल पीछे हो या 4-6 महीने, 1 साल बाद में हो आप, 20 साल के बाद में,
तो आपको अपना पैसा उसी समय रिडीम कर लेना चाहिए, ना कि वेट करना चाहिए कि आने वाले 1 साल का वेट करें। तो हो सकता है आने 1 साल में मार्केट चढ़ जाए, लेकिन हो सकता है मार्केट नीचे गिरे, क्योंकि मार्केट अपने टॉप पर बहुत कम समय रहता है, ये सभी को पता है। मार्केट या तो ऊपर चढ़ता रहेगा या नीचे गिरेगा। टॉप पर जब भी मार्केट लगे आपको, तो आप अपना पैसा रिडीम कर लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जिन्हें म्यूचुअल फंड में जो लोग इन्वेस्टिंग करते हैं, उन लोगों को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप इन पॉइंट को समझ के इन्वेस्टिंग करते हो दोस्तों, तो आप अपने रिटर्न में 1 से 2% की बढ़ोतरी आराम से कर सकते हो दोस्तों, और अपना गोल 1 से 2 साल पहले पूरा कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में दोस्तों हमेशा खुद की रिसर्च ही अच्छे से काम आती है, तभी एक अच्छा पैसा बनने की उम्मीद रहती है दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आपको? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों सटीक जानकारी आपको बिल्कुल दी जाती है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।